फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफाई इंडिया। ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज का हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए दो अनाउंसमेंट है। पहले ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 2 लकी सब्सक्राइबर को हमारे चैनल की तरफ से अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। दूसरी ये कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका सही जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को एडुफाई इंडिया की तरफ से पेटीएम कैश दिया जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? तो जीन प्याजे हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड से थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था। इन्होंने अब प्रयोग जो किया वो अपने बच्चों पर किया और इनकी थ्योरी को कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। विकासीय अवस्था सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था सिद्धांत। अवस्था सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि प्याजे ने जो अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ उनको खोजा और उनके आधार पर बताया कि बच्चे कैसे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे जान लेते हैं, जैसे कि एडाप्टेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है। तो एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। एक बच्चा कैसे वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। अनुकूलन के अंतर्गत आता है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण क्या है? जैसे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे कोई बच्चा है, हम उसे बताते हैं कि एरोप्लेन जो है वो उड़ता है और वो बच्चा कहीं बाहर जाता है और उसने चिड़िया उड़ती हुई देखी तो वो उसे एरोप्लेन कहता है। तब हम, क्योंकि ये गलत है इसलिए हम उसे बताएंगे कि नहीं, वो एरोप्लेन की तरह उड़ता है बट वो चिड़िया है। इससे बच्चा क्या होगा, अपनी नॉलेज में, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसमें परिवर्तन कर लेगा, उसमें कुछ चेंजेस लाएगा और वो चेंजेस के थ्रू उसे एक नया ज्ञान प्राप्त होगा। ये क्या होगा? समायोजन होगा। इसे समायोजन कहते हैं। मतलब जो आपका पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ आप तालमेल बिठाते हैं। संतुलन क्या है? इसके द्वारा बालक जो है वो आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। स्कीमा क्या है? ये एक मानसिक संरचना है या किसी बच्चे के अंदर सोचने का एक पैटर्न होता है। ठीक, इसमें वे अपनी अवधारणाओं का विकास करते हैं। मतलब एक बच्चा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है अपने दिमाग में। तो ये एज अ फोल्डर भी आप इसे समझ सकते हैं कि ये एज अ फोल्डर है, इसमें बच्चे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आइए जानते हैं इसके स्टेप्स के बारे में। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसके 4 मेजर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है संवेदी पेशीय अवस्था। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इसकी एज क्या है? जन्म से लेकर 2 वर्ष। फिर आता है हमारी सेकंड जो स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज 2 से लेकर 7 वर्ष है। फिर थर्ड आता है स्थूल या मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। इसे 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये है 12 वर्ष के बाद की अवस्था। इसे टीन से स्टार्ट होता है और एडल्टहुड तक हमारा चलता है। संवेदी पेशीय अवस्था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। तो जन्म के समय, क्योंकि ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है, तो इसमें बच्चा कैसे सीखता है? इसमें बच्चा सारी जो भी सीखता है वो सेंसेस के थ्रू सीखता है। उसके 5 सेंसेस हैं, जैसे टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, साइट। तो ये सभी जो सेंसेस हैं उसके थ्रू बच्चा सीखता है और बच्चा इमिटेट करता है। ठीक, और जो लास्ट है, इस स्टेज की लास्ट 2 वर्ष तक बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है। बच्चे के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसकी डेवलप हो जाती है, इसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसे लगता है जैसे आप उसके सामने कोई चीज़ रखेंगे और जब वो चीज़ उसके सामने नहीं है वो फिर भी उसे पता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये कब आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? ये जैसे 18-19 महीने का बच्चा हो जाता है तब ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। उसके पहले कुछ बच्चों में लेट या अर्ली ये होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, इसे टॉय एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है? अपने माता पिता की आज्ञा मानने लगता है, नाम पूछने पर बताता है, छोटे मोटे घर के काम में भी हेल्प कराने लगता है।
लेकिन इसमें क्या होता है कि उसे तर्क वितर्क करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो वो क्या करता है, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसलिए इसे जाना जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसमें एनिमिज्म इसे कहते हैं कि बच्चा जिस चीज़ से खेलता है, जैसे मान लीजिए वो एक टेडी बियर से खेल रहा है, तो वो उसे क्या सजीव मानने लगेगा, उससे बातें करेगा, उसे जैसे ऐसे ट्रीट करेगा, उसे दर्द हो रहा है, उसे भूख लगी है, तो कुछ इस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट होगी। शिशु जो होता है इस अवस्था में अहमवादी होता है, वो दूसरों को कम महत्व देता है, उसे लगता है जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, वही सब फील करते हैं। उसके अंदर एक ईगोसेंट्रिक भावना आ जाती है। स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज है 7 से लेकर 12 वर्ष। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अवस्था है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही, जो उसके सामने दिखाई पड़ती हैं उसी के बारे में वह तर्क लगा पाता है। वो अपने सामने उपस्थित जो वस्तुएं होती हैं उनके बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता बताना, सही गलत उचित, ये सब बताना सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इनके अंदर क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है इस अवस्था में, पलटावी अवस्था जिसे कहते हैं। जैसे बच्चा अगर 2 × 3 है तो 6 बताएगा, उसके बाद अगर उससे पूछा जाए 3 × 2 क्या है तो वो भी 6 बताएगा। तो इनके अंदर जो है रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था, क्योंकि इस एज में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भाषा और संप्रेषण का होता है, तो इसे भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता के विकास की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो है 12 वर्ष के बाद तक, मतलब जो हमारी टीन एज है उससे स्टार्ट होती है, एडोलसेंस तक रहती है। इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वो मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये थे कुछ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक सोच किस अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को एडुफाई इंडिया की तरफ से पेटीएम कैश दिया जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।